हेलो स्टूडेंट्स। आज वापस अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12th के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा है फ्रेजल वर्ब का, उसके बारे में। और फ्रेजल वर्ब का ये जो टॉपिक है, लगातार बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे या डिमांड आ रही थी कि भाई सर ये फ्रेजल वर्ब है, इसका जो कॉन्सेप्ट निकालो, कोई ना कोई एक साधारण सा सीधा सा हल निकालो, ये समझ से बाहर हो रहा है। क्योंकि सेंटेंस का ट्रांसलेट आप लोगों को करना है और उसके अकॉर्डिंग उस वर्ब के आगे आपको क्या जोड़ना पड़ता है, प्रीपोजिशन जोड़ना पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, आपकी एक वर्ब है ब्रेक। और ब्रेक जो है इसका शाब्दिक जो हिंदी अर्थ है वो क्या होता है, तोड़ना। ब्रेक जो है ये अपनी वर्ब है, अभी तक ये एक क्या है, ब्रेक वर्ब है। और इसके अलग अलग पार्ट हैं, वो एक ट्रीज के माध्यम से शो किए हैं। ब्रेक वर्ब है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, तोड़ना। अब अपन इसके साथ आईएनजी जोड़ें तो ये क्या बन जाता है, ये इसकी आईएनजी वर्ब हो गई। अपन ये देखें कि भाई ब्रेक है, ये इसकी फर्स्ट सीट है, और ब्रोक इसकी सेकंड सीट होती है स्टूडेंट्स, और ब्रोकन ये इसकी थर्ड सीट होती है। सेंटेंस के हिसाब से जैसे यदि प्रेजेंट पास्ट में है या परफेक्ट टेंस में है तो ये वर्ब है वो इस ब्रेक की बदलेगी। अब ब्रेक से अपन पहली बात करें, पहले इसके यूजेज की बात करें तो ब्रेक के साथ आप अवे जोड़ते हो। अवे एक प्रीपोजिशन है और ब्रेक वर्ब है। तो ब्रेक अवे है, इसका यूज कब करोगे, छुड़ाकर भाग जाने के सेंस में करोगे। छुड़ाकर भाग जाना ये इसके अंदर आएगा, ब्रेक अवे के अंदर आएगा। दूसरा इसका यूज ले रहा हूं, वो ले रहा हूं ब्रेक के साथ डाउन जोड़ना है। ब्रेक डाउन किसी वाहन या मशीन का चलते चलते बंद हो जाना या खराब हो जाना। कोई भी मशीनरी है वो चलते चलते खराब हो जाती है, बंद हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेक वर्ब के साथ क्या जुड़ता है, डाउन जुड़ता है, याद रखना। और यदि कोई व्यक्ति छुड़ाकर भाग जाता है, कोई प्रिजनर वगैरह, कोई कैदी वगैरह जो छुड़ा के निकल जाए, वहां आएगा अवे। तो मेरे हिसाब से ब्रेक के साथ दो प्रीपोजिशन जोड़े, अवे और डाउन, ये आप लोगों को माइंड में रह जाएंगे। अवे का अर्थ होता है दूर। अवे जो है इस शब्द का हिंदी अर्थ ही क्या है, दूर है। और वैसे डाउन का अर्थ होता है नीचे, लेकिन नहीं, फ्रेजल वर्ब एक विशेष अर्थ बताती है, हमेशा एक विशेष अर्थ देती है, तभी वो फ्रेजल वर्ब है। और ब्रेक अवे का यूज करोगे छुड़ाकर भाग जाने के अर्थ में। और 2 नंबर पे ले रहा हूं ब्रेक डाउन, दूसरा इसका पार्ट है वो डाउन। कोई भी मशीन यंत्र जो चलते चलते खराब हो जाए, बंद हो जाए, वहां ब्रेक डाउन आएगा। तीसरा पार्ट यहां स्टूडेंट्स में बता रहा हूं आपको कि ब्रेक के साथ आउट है वो प्रीपोजिशन कब यूज करोगे, जब कोई युद्ध वगैरह, वार वगैरह, या कोई बीमारी या दंगा फसाद अचानक से जब फैल जाता है, तब क्या आता है, ब्रेक आउट आता है। तो 3 हो गए, अवे छुड़ाकर भाग जाना, डाउन किसी वाहन का, मशीन का चलते चलते खराब होना या बंद होना, और आउट अचानक से कोई वार वगैरह छिड़ जाए या युद्ध हुआ हो या बीमारी या दंगा फसाद फैल गया हो, तो आउट आएगा ब्रेक के साथ में हमेशा। चौथा मैं इसका यूज ले रहा हूं ब्रेक के साथ अप, किसी भी रिश्ते का खत्म हो जाना, ऐसी कंडीशन में आप क्या जोड़ोगे, अप प्रीपोजिशन जोड़ोगे। 5 नंबर जो मैंने यूज किया है प्रीपोजिशन ब्रेक के साथ, वो किया है विथ। इसका यूज करोगे से अलग होना, यानी किसी से कोई चीज अलग होना या किसी रिश्ते या समझौते को समाप्त करना, किसी रिश्ते या समझौते को समाप्त करना। इस विशेष अर्थ में ब्रेक के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, विथ जुड़ता है। इन सब की एक्सरसाइज आपको मैं जस्ट इसके बाद में ही है वो देने वाला हूं, और आप यूज करके है वो इसको चेक कर सकते हो। 6 नंबर यूज बताया है आपको ऑफ प्रीपोजिशन से, कि ये अपनी ब्रेक वर्ब है और इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन जोड़े। तो कैसी स्थिति में ऑफ जोड़ सकते हो, कुछ कहते कहते या कोई कार्य करते करते सडन या अचानक रुक जाए, ऐसी कंडीशन में ऑफ आएगा। तो अब किसी से रिश्ता खत्म हो जाना, विथ किसी से अलग होना, किसी रिश्ते को
समाप्त करना, किसी समझौते को, एग्रीमेंट को है वो क्लोज करना, समाप्त करना, बंद करना, विथ में आ जाएगा। अगला है ऑफ, कोई कार्य करते करते अचानक से रुक जाना, ये ऑफ। अब सातवें के अंदर एक तो है वो इन और इनटू, इन दोनों का यूज है, वो दोनों का यूज होता है। यहां इन भी आ सकता है और इनटू भी आ सकता है। चोरी के इरादे से बलपूर्वक घुसना, इसमें इनटू भी आएगा और इन भी आएगा, ये ध्यान रखना, यहां दोनों यूज होंगे। लेकिन ब्रेक के साथ अकेला इन एक कंडीशन में और आता है, घोड़े को अनुशासन में लाना या घोड़े को प्रशिक्षण देना। इसके अंदर आप इनटू कभी नहीं लगाओगे, ब्रेक के साथ एक कॉन्सेप्ट में इसमें अकेला इन लगेगा, और ब्रेक के साथ इनटू भी आएगा और ब्रेक के साथ इन भी जुड़ेगा। कहां पे? चोरी करने के इरादे से जबरदस्ती घुसना, बलपूर्वक घुसना। और यदि घोड़े को प्रशिक्षण, अनुशासन वगैरह लाया जा रहा है या दिया जा रहा है, तो आप इनटू न जोड़े, ब्रेक के साथ क्या आएगा? इन आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इनका। इनके बाद इसकी मैं एक्सरसाइज है वो डालने वाला हूं, और आप इनको आराम से है वो फिल कर सकते हो। अब देखिए सेंटेंसेज अपन बनाएंगे। अपनी जो ब्रेक वर्ब थी, लिखा है राइट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, राइट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। और वर्ब मैंने आपको दे रखी है कौन सी? ब्रेक। ब्रेक का अपन ने जो अलग अलग पार्ट थे वो अभी डिस्कस किए थे। पहला है ही ग्रेबिड हर, उसने उसको, ग्रेबिड यानी कसकर पकड़ना होता है, कि ही ग्रेबिड हर, उसने उसको कसकर के पकड़ रखा था। बट सी मैनेज्ड टू, लेकिन वो मैनेज करना यानी कैसे, जैसे तैसे करके, मतलब, और उसकी जो पकड़ से है वो बाहर होना। मैनेज करने से अर्थ यहां ये निकलेगा कि ही ग्रेबिड हर, उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। बट सी मैनेज टू, लेकिन उसने है वो नियंत्रण पा लिया या छुटकारा पा लिया उसकी पकड़ से। तो यानी छुड़ाकर भागना। अभी एक सेंस निकला था अपना छुड़ाकर भागने का अर्थ, कि उसने उसे पकड़ रखा था लेकिन जैसे तैसे वो छुड़ाकर भाग गई उसके पास से। तो यहां पर पास्ट टेंस है, दोनों में मैन वर्ब की सेकंड आ रखी है, ब्रेक की सेकंड सीट यूज करोगे, और प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा वो आपको बताया हुआ है वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हो कि अब इसके साथ अवे लगेगा, कि डाउन लगेगा, विथ लगेगा, इनटू लगेगा। अगला है द प्रिजनर, कैदी, फ्रॉम हिज गार्ड, अपने जो अंगरक्षक की पकड़ से है वो कैदी भाग गया। यानी प्रिजनर है वो गार्ड जो था उसकी पकड़ से दूर हो गया, भाग गया, उससे छुड़ाकर भाग गया। तो यहां भी आप लगा सकते हो सही फ्रेजल वर्ब। माई कार, मेरी जो कार है वो, है ना, रुक गई, खराब हो गई, सो इसीलिए आई हायर्ड ए टैक्सी, मैंने टैक्सी किराए पर ली। मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए मैंने टैक्सी को हायर्ड किया, किराए पे बुलाया। खराब हो गई इसलिए टैक्सी को बुलाया, पास्ट सेंस दे रहा, ट्रांसलेट दे रहा है। ही वॉज 29 ईयर्स, वह 29 वर्ष का था। वेन, तभी, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व जो युद्ध है वो शुरू हो गया। यानी जब उसकी उम्र 29 वर्ष थी तभी है वो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, यानी युद्ध शुरू होना। अचानक से कोई बीमारी, दंगा, ऐसा कुछ सेंस बताया है, यूज कर सकते हो आराम से। आई वॉज इन ए नाइट क्लब, मैं है वो नाइट क्लब में था, इन जयपुर, जयपुर के अंदर, एंड ए फाइट, और एक लड़ाई शुरू हो गई। कि जैसे ही मैं नाइट क्लब के अंदर बैठा था जयपुर के अंदर, उसी समय एक जो फाइट है ना, दंगा या लड़ाई है वो शुरू हो गई। He has just with her boyfriend, वह अभी अभी हाल ही में, है ना, और रिलेशन समाप्त कर चुकी है। विथ हर बॉयफ्रेंड, अपने जो बॉयफ्रेंड के साथ। तो रिलेशन, कोई समझौता वगैरह समाप्त करना, सेंस इसका आ रहा है। और हैज जस्ट आ रखा है, परफेक्ट है। दे डिसाइडेड टू द पार्टनरशिप, उन्होंने है वो निश्चय किया है कि वो अपनी जो पार्टनरशिप है, समझौता जो किसी भी बिजनेस को लेकर है, उस पार्टनरशिप को वो क्या करना चाहते हैं? बंद करना चाहते हैं। पार्टनरशिप है उस पर समझौता करना चाहते हैं, और ये उन्होंने निश्चय कर लिया है, डिसाइडेड किया है, पास्ट में आ रहा है। सी इन द मिडल ऑफ हर स्पीच, वह अपने भाषण के बीच में है और रुक गई। भाषण दे रही थी और अचानक भाषण चलते चलते वह बीच में रुक गई। अगला 9 नंबर सेंटेंस है द थिप, द हाउस, चोर है वो घर में घुसा, एंड टुक अवे ऑल द ऑर्नामेंट्स, और सारे के सारे जो गहने हैं वो लेकर भागे गया। तो बलपूर्वक घुसना या चोरी के इरादे से घुसना,
ठीक है ना। अच्छा, कोलेरा इन द सिटी लास्ट ईयर, हैजा है वो शहर के अंदर फैल गया लास्ट ईयर, पिछली साल। ये एक क्या है, बीमारी है। हैजा एक क्या है, बीमारी, जो पिछली साल शहर में फैले गया। ही इन द मिडल ऑफ ए प्रेयर, वह बीच में है वो रुक गया, प्रार्थना बोलते बोलते या प्रार्थना के बीच में वह रुके गया। शीतल एंड पीयूष, दे हैड बीन टुगेदर फॉर 2 years, शीतल और पीयूष है, उन्होंने अपना जो रिलेशन समाप्त कर लिया। दे हैड बीन टुगेदर, वे साथ रह रहे थे, फॉर 2 years, पिछली 2 साल से, कि पिछली 2 साल से ये दोनों कैंडिडेट साथ में थे, लेकिन इन्होंने अपना जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको खराब कर लिया, तोड़ लिया, समाप्त कर दिया। अगला है वी गॉट ए ट्रेनर, हमने एक प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति को बुलाया। टू के लिए, किसके लिए, अवर न्यू हॉर्स, हमारे नए घोड़े को प्रशिक्षण देने के लिए। यहां पर मैंने बताया था इनटू और इन, लेकिन सेंस ध्यान रखना, इनटू कभी नहीं आएगा। जब घोड़े को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो इसके साथ में क्या आएगा, इन आएगा, कि वी गॉट ए ट्रेनर, हमने एक ट्रेनर को बुलाया, प्रशिक्षण देने वाले जो एक व्यक्ति को है वो बुलाया। टू के लिए, किसके लिए, टू अवर न्यू हॉर्स, हमारे नए घोड़े को प्रशिक्षण के लिए, कि वो उसको है वो अभ्यास करना सिखाए, प्रशिक्षण देना है वो सिखाए। मेरे हिसाब से आपको एक जो वर्ब है फ्रेजेज, ब्रेक वर्ब है, इससे फ्रेजेज बनाने में अब इन सेंटेंसेज के अंदर कोई है वो दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप लोगों को ये जो पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करते रहें। धन्यवाद।